आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको युवा क्रांति पत्र लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्री कुंज, शांति कुंज, हरिद्वार। विषय प्रकाश दीप हैं ये संस्मरण। आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। आइए सुनते हैं। महान विभूतियों का युवा जीवन प्रेरक है। आज के युवा के लिए, मन के अंधेरे अंधेरे कोनों के लिए इनका स्मरण, इनके संस्मरण प्रकाश दीप है। मन भटकता है, अपने ही अंधेरों में ढूंढता है उजियारों की एक किरण। तब इन महान विभूतियों के युवा जीवन के प्रसंग राह दिखाते हैं। युवा हृदय की बेचैनी आज भी इनमें अपना समाधान ढूंढ सकती है। युवक युवतियों के सामने कई बार परिस्थितियों की विचित्रताएं सामने आती हैं। समझ में नहीं आता क्या करें। कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, अचानक किसी दोराहे पर जिंदगी खड़ी हो जाती है। समझ ही नहीं पड़ता क्या करें और किधर जाएं। तब ये प्रकाश दीप राह सुझाते हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां तो ठीक होती हैं, पर मन को एक घना कुहासा घेर लेता है। आ खड़े होते हैं कितने ही अंतर्द्वंद, कितने ही सवालों की चुभन टीसती है। तब ये प्रेरक प्रसंग मन के अंधियारों में उजियारी किरणों की तरह उतरते हैं। आज हम जहां हैं, तब वहां ये थे। इनके सामने भी परिवार की गरीबी थी, जिम्मेदारियां थीं, महत्वाकांक्षाएं, उज्जवल भविष्य के सुनहरे द्वार इनके सामने भी थे। साथ ही कहीं लोक कल्याण और आत्म कल्याण के भाव भी संवेदित होते थे। एक ओर संपूर्ण आश्वस्ति एवं निश्चिंतता थी, तो दूसरी ओर सब कुछ अनिश्चय और चिंता में डूबा था। पर इन्होंने अपने अंतर्द्वंद से उबर कर साहस भरा कदम उठाया। ठीक वैसा ही कदम जैसा कि आज हमें उठाना है। चुनौतियां तो हैं, सुखद भविष्य के लुभावने सपने भी पुलकित करते हैं, पर इनका इतना भी महत्व नहीं कि इनके लिए मानवीय संवेदना और गरिमा को छोड़ दिया जाए। श्री अरविंद प्रतिभाशाली थे। लैटिन, हिब्रू आदि कई जटिल भाषाओं के विशेषज्ञ जानकार भी। स्वजनों की, खासतौर पर पिता की सारी उम्मीदें उन पर टिकी थी। सबका सपना उन्हें आईसीएस के रूप में देखने का था। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास भी की, पर कहीं देश और धरती, अपनी भारत भूमि का दर्द भी उन्हें साल रहा था। उन्हें अपने देश का भी दर्द था। सलाह देने वाले कई थे। देश की सेवा तो आईसीएस बनकर भी की जा सकती है। पद पर रहोगे तो गरीबों का, दुखियों का ज्यादा भला कर सकोगे। अपनी प्रतिभा को बर्बाद करके क्या मिलेगा। अपनों की उम्मीदें, सलाह और आंसुओं ने उन्हें कई बार घेरने की कोशिश की, पर वे इस घिराव से उबर गए। उन्होंने कहा, प्रतिभाशाली होने का अर्थ स्वार्थी होना तो नहीं। भला ऐसी प्रतिभा किस काम की जो संवेदना को सोख ले। प्रतिभा तो प्रकाश की ओर मुड़ चली, अंतश्चेतना है, इसे पुनः अंधेरों में नहीं खोना चाहिए। सलाह देने वालों के लिए उनका उत्तर था, आईसीएस होकर संभव है कि बहुत कुछ कर लूं, पर अपनी मातृभूमि के लिए
संघर्ष तो नहीं कर सकता। और अंततः उन्होंने साहस भरा कदम उठाया, देश और धरती के लिए कष्ट सहन करने का कदम। इस पहले कदम के बाद तो वह अनेकों साहसिक कदम उठाते ही चले गए। मित्रों, उनके सामने भावनात्मक द्वंद्व भी आए। बचपन से युवावस्था तक का समय उन्होंने अकेलेपन में गुजारा था। माँ की मानसिक स्थिति ठीक न थी। पिता का स्वभाव थोड़ा कठोर था। पढ़ने के लिए उन्हें घर से, अपनों से दूर रहना पड़ा। वह यह अकेलापन उन्हें बार बार घेर लेता था। कहीं प्यार पाने की चाहत उनके अंतस में छिपी थी। इसी बीच उनका विवाह भी हो गया। उनकी पत्नी मृणालिनी सरल गृहिणी थी। सामान्य महिलाओं की बात उनकी भी चाहत थी कि उनका पति दुनिया के सभी झमेलों से दूर रहकर सुख शांति और सुरक्षा का जीवन जिए। अपनी प्रतिभा से घर गृहस्थी के लिए साधन जुटाए, पर श्री अरविंद को यह स्वीकार न था। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत प्रेम जीवन के महान उद्देश्यों से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जीवन के महान उद्देश्यों के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, पर जीवन के महान उद्देश्य किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के लिए नहीं छोड़े जा सकते। मृणालिनी को यह बात देर से समझ में आई। जब आई तब उनका शरीर छोड़ने का समय हो गया था। इस दुख को सहते हुए श्री अरविंद अपने पथ पर दृढ़ता से चलते रहे। मित्रों, श्री अरविंद का जीवन सुभाष चंद्र बोस के लिए बड़ा ही प्रेरक था। उनके स्मरण से सुभाष बोस का हृदय स्पंदित हो उठता था। आईसीएस उन्होंने भी किया था। आईसीएस की परीक्षा उन्होंने भी पास की थी, पर कलेक्टर बनकर ठाठ का जीवन बिताने की कोई चाहत उनमें न थी। परिवार के लोगों ने उन पर भारी दबाव बनाया। कई उदाहरणों व तर्क से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की राह मोड़ने की कोशिश की, पर बात बनी नहीं। सुभाष अपने साहसिक फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने अपने घर के लोगों से कहा, त्याग का जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, देश सेवा के लिए अपना सर्वस्व लगा देना, यह सब मेरी कल्पना इच्छा के लिए अत्यंत आकर्षक है। इसके अतिरिक्त एक विदेशी नौकरशाही की सेवा करने का विचार ही मेरे लिए अत्यंत घृणास्पद है। मेरे लिए अरविंद घोष का मार्ग अधिक महान, अधिक प्रेरणास्पद, अधिक ऊंचा, अधिक स्वार्थ रहित तथा अधिक कंटकाकीर्ण है। ये महान विभूतियां हैं। ये महान विभूतियां हैं जिनकी चर्चा इतिहास के पन्नों में मुखर है। इनके अलावा ऐसे भी हैं जो हैं तो महान, पर इतिहास उनके बारे में अभी मौन है। वहाँ इतना जरूर है कि इनके पांवों की छाप अभी भी धरती की धूल पर बनी हुई है, क्योंकि इन्हें गुजरे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण आश्रम रायपुर छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद ऐसी ही विरल विभूति थे। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमएससी गणित प्रथम श्रेणी में किया था। प्रथम श्रेणी में होने के साथ उन्हें विश्वविद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इसी के साथ उन्होंने IAS की परीक्षा भी विशिष्ट उपलब्धि के साथ उत्तीर्ण की थी। सांसारिक सुखों के अनेकों द्वार इनके सामने खुले थे। घर के लोग तो अपने पुत्र की प्रतिभा पर मुदित थे। उन सब ने इन्हें लेकर अनेकों रम्य कल्पनाएं कर रखी थी, पर स्वामी आत्मानंद के हृदय में विवेकानंद प्रतिष्ठित हो चुके
प्रतिष्ठित हो चुके थे। आत्मनो मोक्षार्थम जगद्वहिताय च की ज्योत उनके अंतस में प्रदीप्त थी। भोग के बजाय इन्होंने त्याग को, सेवा को, संवेदनाओं को चुना। श्री रामकृष्ण की भावधारा से जुड़कर इन्होंने लोक सेवा और आत्म साधना की डगर पकड़ी। उनके युवा और प्रतिभाशाली भ्राताओं ने भी उनका अनुगमन किया। छत्तीसगढ़ अंचल में किया गया उनका कार्य आज भी किसी युवा के लिए प्रेरक है। मित्रों, स्वामी आत्मानंद अपनी कथाओं एवं प्रवचनों में एक बात कहा करते थे, प्रतिभा ईश्वरीय वरदान है। इसका यथार्थ उपयोग भोग सुख में नहीं, संवेदनशील सेवा भावना में है। श्री रामकृष्ण मठ से जुड़े होने के बावजूद स्वामी आत्मानंद की भावनाएं युग ऋषि गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से जुड़ी थीं। जब गुरुदेव मथुरा में थे तो उनके वैज्ञानिक आध्यात्म के कार्य में आत्मानंद जी ने भी अपना भावपूर्ण सहयोग दिया था। उनका आकस्मिक निधन एक जीप दुर्घटना में हुआ था। इसकी खबर जब गुरुदेव को दी गई तो उन्होंने कहा कि वह एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा, अपने यौवन का सही और सार्थक उपयोग किया। उनके स्मरण के साथ गुरुदेव ने उनके साथ के कई प्रसंग सुनाते हुए कहा कि आज के युवाओं को उनमें अपना आदर्श खोजना चाहिए। ओम शांति।